नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे औरौता में पंचायत चुनाव के चलते क्या दिए गए निर्देश, फतेहपुर में किसका किया गया विरोध और सरसा में कहां लगी भीषण आग। इन्हीं सभी खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में। तो आइए शुरू करते हैं इस बुलेटिन को और देखते हैं खबरें विस्तार से। आज पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नामांकन को लेकर थाना एरवा कटरा, थाना बिथूना, कुदरकोट, थाना दिव्यापुर व थाना अजीतमल में सभी प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रत्याशियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि नामांकन में कोई भी जुलूस व प्रदर्शन नहीं होगा और न ही कोई भी प्रत्याशी नामांकन में एक से अधिक वाहन लाएगा व वाहनों को निर्धारित किए गए स्थान पर ही पार्क करेगा। यदि कोई भी प्रत्याशी इसका उल्लंघन करता है तो उसके वाहन को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात पीड़िता अपने घर में छोटे भाई के साथ सोई हुई थी। उसी समय उसी गांव के कृष्णनाथ सहनी के पुत्र कुन्नू उसके मुंह दबाकर बगल के सरे में स्थित गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। किसी तरह वह अपने घर पहुंची तथा घटना की जानकारी अपनी भाभी को दी। आनन फानन में उसके बाद परिजनों ने उसे मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां से रविवार को बालिका ने मोतिहारी सदर अस्पताल पुलिस कैंप में एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की बहेरा चौकी पर पूर्व विधायक के पुत्र का युवाओं ने भारी विरोध। चौकी चौराहे पर घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस से झड़प भी हुई। पूरा मामला जिला पंचायत सदस्य वार्ड 46 से राया सादात से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह का है, जो आज बिना परमिशन के एक बड़ा लाभ लश्कर लेकर 4 पहिया वाहन के साथ जनसंपर्क के लिए निकल पड़े, जहां पहले से मौजूद युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से नारेबाजी को लेकर माहौल गर्म होने लगा। माहौल बिगड़ता देख थाना प्रभारी ने दोनों को शांत कराते हुए पूरे काफिले को वापस कर दिया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। बता दें कि शाम मौसम में एकाएक बदलाव आया और थोड़ी ही देर में बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर एकाएक कस्बा बार में भारी भयंकर तेज धूल भरी आंधी चली, हवा में पन्नियां उड़ती नजर आई। तो वहीं रघुवीर सिंह इंटर कॉलेज के पास रखी एक कार पर पेड़ गिर गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी से व्यापारियों की दुकानें धूल से भर गई। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के सामुदायिक विकास भवन में चिन्ह वितरण का कार्य चल रहा था, जो धूल भरी आंधी चलने से कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। सोमवर्षा राज प्रखंड के पडरियों में आग लगने से भैंस सहित 3 बकरी व अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के पडरिया वार्ड नंबर 13 निवासी वकील साहब पिता भानु शाह ने बताया कि रविवार को दोपहर 1 बजे घर में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 बकरी व एक भैंस जलकर मौत हो गई। एक भैंस एवं एक भैंस का बच्चा बुरी तरह से जल गया और वो बचने वाला नहीं है। वहीं अपनी पुत्री की शादी आगामी 25 अप्रैल को होनी है, जिसको लेकर वे 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लिया था, वो भी जलकर राख हो गया है। मालूम हो कि आग को जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से एक ही घर जला और घर का सभी सामान जलकर राख हो गया। कैसे लगा आपके घर में आग? आप रुपये लगे। क्या सब जला आपका? 3 गो भैंस और 3 गो बकरी, और 2 गो साइकिल और घर के अनाज पानी, चौकी और सामान जते रहे घर में सब दे रहे। आग लोगों की मदद से बुझाया गया? हाँ, कठिन है। आपका नाम क्या है? वकील साहब, पिता का नाम? कानूनी साहब, पंचायत? पर्रिया, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5। सहरसा से सीनू संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट।
जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें वार्ड 9 व 16 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थित जो उम्मीदवार अंजू सिंह, जो ठाकुर प्रदीप सिंह की पत्नी हैं, उनके समर्थन में आज डोला गांव के लोगों ने, विशेषकर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने आज का प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार मुस्लिम भाइयों ने आज पहला कार्यक्रम मांगा, जितने भी अपने परिवार हैं, डोला के सभी प्रदीप ठाकुर के समर्थन में खड़े हैं। सब उनको वोट देंगे जो विकास के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। संजय, आज डोला में कार्यक्रम रखा गया था, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम था? देखिए, जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वार्ड नंबर 16 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थित जो उम्मीदवार श्रीमती अंजू सिंह, जो हमारे ठाकुर प्रदीप सिंह की पत्नी है, उनके समर्थन में आज डोला गांव के लोगों ने, विशेषकर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने आज का ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिस प्रकार से मुस्लिम भाइयों ने ये पहला आज कार्यक्रम हो रहा, पहला कार्यक्रम उन्होंने मांगा कि हम सब मुस्लिम भाई जितने भी अपने परिवार हैं डोला के, सब प्रदीप ठाकुर के समर्थन में खड़े हैं। हम उनको वोट देंगे, वो विकास के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और उसी के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। एक और प्रदेश में जहां हर रोज कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बागपत में भाजपा के जिला पंचायत प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पहुंचे सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, डॉक्टर सांसद सतपाल सिंह आज अपने प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर के प्रत्याशी पत्नी का प्रचार करने ढोला गांव पहुंचे थे। गांव की गलियों में डीजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दिखाई दिए। इस दौरान सांसद और उनके गार्डों को छोड़कर किसी के चेहरे पर ना तो मास्क नजर आया और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। ये जुलूस गांव की कई गलियों से होकर गुजरा और बाद में एक सभा का भी आयोजन किया गया। हालांकि जब डॉक्टर सतपाल सिंह से कोरोना गाइडलाइन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ, कोरोना गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने अपील की कि लोगों से बचाव को लेकर गाइडलाइन का पालन करें, चेहरे पर मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी अपनाएं। और कोरोना बढ़ता जा रहा है, कहीं गाइडलाइन का पालन करता हुआ नज़र नहीं आया कोई। ये आपकी बात सही है और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि जिस प्रकार से कोरोना दोबारा बढ़ता जा रहा है, बहुत लोग जो हैं इससे व्यथित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और ये बीमारी जो को साधारण बीमारी नहीं है, हम लोग इसको हंसी खसी में इसको ज़्यादा ध्यान गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा कि या तो भाई अपना वैक्सीनेशन का जो है अपना टीका लगवाएं। अगर टीका भी उनको नहीं लगवाना है, जल्दी अभी नहीं लगवाना है, उनकी उम्र नहीं है इसके लिए, क्योंकि सरकार ने 45 साल ऊपर के लोगों के लिए अभी टीका जो किया है। तो कम से कम अपना खाने पीने का ध्यान रखें और जिसको हम कहते हैं मास्क लगाएं और अपना जो है जिसको हम बोलते हैं कि सामाजिक दूरी बना करके रखें। अपनी जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है, रोज़ाना जो एक्सरसाइज कर दें, वर्जिश करें, व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं। तो मेरा विश्वास है कि लोग इस बीमारी से हम लोग जो है बच सकेंगे। बागपत से सीनू संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। भदोई थाना क्षेत्र के वेदमनपुर में अबूझ हाल में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से आधा दर्जन से अधिक किसानों के 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग को बुझाया जा सका और घटना से किसान काफी दुखी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वेदमनपुर व कोल्हड़ ग्राम के ब्राह्मण बस्ती के किसानों की ये फसल थी। इन दिनों गेहूं को काटने की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन रविवार को लगी आग से आधा दर्जन से अधिक किसानों की फसल जलकर राख हो गई। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों के प्रयास से ही आग बुझा पाई, नहीं तो सभी किसान की फसल जल जाती। बटेश्वर दुबे सहित आधा दर्जन किसानों की 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। भदोई से सीनू संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रतनपुरा पुलिस चौकी में संभावित दावेदार व त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। एसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई।
रतनपुरा ब्लॉक के 77 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी एवं बीडीसी पद के प्रत्याशी तथा जिला पंचायत पद के उम्मीदवार सहित थाना प्रभारी हलधरपुर निहार कुमार नंदन व चौकी प्रभारी रतनपुरा गंगा सागर मिश्रा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि हर संभव प्रयास शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है। एडिशनल एसपी ने बताया कि नामांकन करने के तत्पश्चात लाउडर अनाउंस, झंडा, पोस्टर, बैनर का प्रयोग करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सर, किस टाइप की बैठक यहाँ हुई है? हम लोग चुनाव के संबंध में गांव-गांव जा कर के बैठकें कर रहे हैं प्रत्याशियों से, वोटरों से, ताकि गांव में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके और उनकी समस्याएं बात सुन रहे हैं और चुनाव प्रचार में जो अवैध संसाधन ना अपनाए जाए, अवैध तरीके ना अपनाए जाएं, तो चुनाव आचार संहिता के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में सारी बातें बताई जाएं। सर, मतलब जो आज बैठक की गई है इसका उद्देश्य क्या रहा है? साथ में आज कोविड भी है। आज उसका उद्देश्य ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव में कैसी व्यवस्था होनी है, किस तरीके से लोगों को प्रतिभाग करना है, ये उसका उद्देश्य ये बताना है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है। सर, हमारे यहाँ के जो भी मतलब प्रत्याशी हैं दूर देहात के, उनको मतलब अब तक ये नहीं पता है कि उनके मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं साथ में। वो ब्लॉक पे जाएं। ब्लॉक में मतलब कई चक्कर गए हैं तो ऑडियो पंचायत लगभग वहाँ मिलते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? एसडीएम के पास जाए, रेवेन्यू कर्मचारियों के पास ले, उनको सारा चीज़ उपलब्ध हो जाए, सारी बातें पता चल जाए। ठीक सर, धन्यवाद। मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। मुगना पार के मोहगांव सर्कल बीट कक्ष क्रमांक 1963 जंगल के किनारे दोनों खेतों के बीच के नाले में सूत्रों के मुताबिक खेत के आसपास के लोगों द्वारा मृत तेंदुआ देखा गया, जिसकी सूचना गांव में फैलने पर जहां मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच पड़ताल कर परासिया से डॉग स्क्वाड बुलाया और डॉग स्क्वाड ट्रेनर अनूप कंसाना द्वारा अनुमान लगाते हुए बताया गया है कि तेंदुए को मार दिया गया है, जिसके कारण लकड़ी पर खून के निशान और प्लास्टिक की पन्नी पर खून का निशान पाए जाने के कारण संदेह के आधार पर तेंदुए की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। ऐसा डॉग स्क्वाड अनूप कंसाना परासिया द्वारा बताया गया है। बाकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए सौसर वन अमला विभाग को भेज दी गई है और इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले की तहसील सौसर कोरोना हॉटस्पॉट बना है। जिला सिविल अस्पताल से लेकर तहसील अस्पतालों का हाल बेहाल है। स्थानीय सिविल अस्पताल से सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी करते हुए मानवता का परिचय भी दे रहे हैं। इस कोविड के चलते डॉक्टरों द्वारा कोई छुट्टी नहीं ली गई है और निरंतर कार्यरत है। स्थिति को संभालते हुए शासन से दवाई एवं किट की मांग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही इसी के चलते सामने आई है। एक परिवार द्वारा पिता की डेड बॉडी के लिए परिजन 4 घंटे तक परेशान रहे। अंततः परिवार द्वारा जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई है। ब्लॉक पांडुरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से हड़कंप मच गया है। जुन्नारदेव परासिया की स्थिति काबू में लाने हेतु स्वास्थ्य विभाग जी जान से मेहनत कर रहा है। कहीं न कहीं इस दुख की घड़ी में सहयोग हेतु कईयों ने हाथ आगे बढ़ाया है। सांसद नकुल नाथ द्वारा रानी की कोठी सेलिब्रेशन हॉल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सौसर में भी शेखर तिजारे द्वारा स्वयं के खर्चे पर 2 ऑक्सीजन मशीन, रोटरी क्लब और सौसर विकास शर्मा, अनिल पालीवाल द्वारा ऑक्सीजन मशीन मुहैया कराई गई है। विधायक चौरे द्वारा 4 लाख रुपए सिविल अस्पताल में दान दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर से पूर्व विधायक मंत्री नाना भाऊ मोहड़े द्वारा 1.5 लाख की दवाइयों की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सौसर से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।